नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 5 मार्च सन 2022। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं वीट यानी गेहूं के ऊपर। गौरतलब है कि हमने आपको लगातार अपडेट दिए थे और गेहूं के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी की अग्रिम भविष्यवाणी, अग्रिम विश्लेषण आप तक पहुँचाया था, जो सत्य साबित होता देखा जा रहा है। गेहूं में लगातार तेजी जारी है और यूक्रेन संकट से निर्यातक की एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल रही है। गेहूं के भाव में जोरदार उछाल आज दूसरे दिन भी जारी रहा। इंदौर में मिल क्वालिटी गेहूं 100 रुपये और महंगा होने से 2300 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है। उत्तरी राज्यों में अधिकतर मंडियों में मिल क्वालिटी गेहूं का मंडी का भाव 2250 और मिल पहुंच 2300 रुपये से ऊपर निकल गया है। निर्यातकों ने कांडला पोर्ट डिलीवरी, अप्रैल और मई डिलीवरी गेहूं के खरीद भाव 2500 रुपये तक कर दिए गए हैं। निर्यातकों की अग्रेसिव यानी आक्रामक खरीद से मंडियों में गेहूं में उछाल आ गया है। अगले महीनों की डिलीवरी का गेहूं ऊंचे भाव पे बिकने से नई फसल आने पर भाव में तेजी रहने की पूरी संभावनाएं भी बन रही हैं। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन में से सप्लाई बाधित होने से सीबॉट में गेहूं लगातार महंगा होता जा रहा है और इस वजह से निर्यातकों को विदेश से अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। यदि हम सूत्रों की माने तो कांडला पोर्ट पर निर्यातकों के गेहूं के खरीद के भाव 2500 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गए हैं। निर्यातक अधिकतर अप्रैल डिलीवरी का गेहूं खरीद रहे हैं। वैसे कुछ खरीद मई के लिए भी की जा रही है। बरेली से कुछ व्यापारियों से बात करने पर पता लगा कि निर्यातकों की खरीद से ही घरेलू बाजार में गेहूं महंगा हो रहा है और घरेलू बाजार में गेहूं की तेज़ी सीबॉट से जुड़ी है, जहां पिछले एक हफ्ते में लगभग 40% तक का भी गेहूं महंगा हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रूस से सप्लाई ठप हो गई है। गौरतलब है कि रूस गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और जबकि यूक्रेन 5वें नंबर पर आता है। भारत में नई फसल आने वाली है और सरकार के गोदामों में भी काफ़ी माल रखा है, इसलिए गेहूं में पिछले 8 से 10 दिनों में 15 से 20% की तेज़ी आई है। मध्य प्रदेश और इंदौर की मंडी में क्वालिटी गेहूं 100 रुपये प्रति क्विंटल और महंगा हो गया है और इसके साथ वहाँ गेहूं 2250 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल पहुँच गए हैं। वहाँ पर लोक वन 1544 और मालवराज पोषण गेहूं भी 50 रुपये की तेज़ी दर्ज हो गई है। इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश, मालवा और दूसरे इलाकों में भी नए गेहूं की आवक हो रही है, लेकिन निर्यातों की ज़बरदस्त खरीद से मंडियों के भाव ऊंचे बन गए हैं। एक अनुमान लगाया जा रहा है, मालवा सहित पूरे मध्य प्रदेश में 1.50 से 1.75 लाख बोरी गेहूँ की आवक यानी अराइवल हुई है। दिल्ली में गेहूं के भाव 2240 से 2260 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गए हैं और वहां 20 रुपये बढ़कर बिक रहा है। यदि हम दिल्ली लॉरेंस रोड पर की आवक देखें तो 5000 बोरी से बढ़कर 6500 बोरी की रही है। एक बोरी 50 किलो की है। दिल्ली के सभी मंडियों और डायरेक्ट मिलों में और चक्की वालों की सप्लाई जोड़कर दिल्ली में आवक 25 से 28 हज़ार बोरी होने का अनुमान है और व्यापारियों के अनुसार दूसरे राज्यों में गेहूं महंगा होने से एफसीआई से और ओएमएसएस के तहत सप्लाई नहीं होने से भावों में तेज़ी जारी रही है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की मंडियों में गेहूं के भाव 75 रुपये से तक तेज़ी दर्ज किए गए हैं। मिल क्वालिटी गेहूं का भाव 2100 रुपये और टुकड़ी गेहूं 2150 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। यदि हड़ौती क्षेत्र देखें तो वहां गेहूं की आवक 3500 बोरी की मानी जा रही है, एक बोरी 100 किलो की, और पूरे राजस्थान में आवक 6 से 7 हज़ार बोरी की रही। बूंदी के मंडी में कारोबारी का कहना है मंडियों में आवक सीमित है और पुराने गेहूं में कारोबार ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऊंचे भाव पर निर्यातकों की खरीद से पुराना गेहूं भी बढ़कर बिक रहा है। बरेली सहित उत्तर प्रदेश में गेहूं के भाव 60 रुपये उछाल के साथ दर्ज हो रहे हैं। कानपुर सहित पूर्वी यूपी में भी गेहूं की कीमत 40 रुपये तेजी का रुख दिखाई दिया, लेकिन पिछले दिनों जोरदार तेजी के बाद बिहार में गेहूं की स्थिति भी यथावत है। वेयरहाउस का गेहूं पिछले भाव पर बिक रहा है और मंडियों के भाव में महज 10 रुपये की तेजी रही। व्यापारियों के अनुसार ऊंचे भाव पर मिल की खरीद कम होने से तेजी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये खबर बिहार से थी। तो दोस्तों, गेहूं के अंदर आगे तेजी की संभावना बनी रह सकती है, जिसका पूर्व आकलन विश्लेषण हमने आपको लगातार दिया है। क्या गेहूं अप्रैल के बाद में मई के तक तेज रहेगा या अब मुनाफा वसूली आ जाएगी? इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए भी आप संपर्क करें। दोस्तों, याद रखना, हम आपको अग्रिम सूचना
विश्लेषण जरूर देते हैं। साथ साथ विशेष विश्लेषण यदि आप आगे का और चाहते हैं, मिलर्स और एक्सपोर्टर्स, उनके लिए विशेष सर्विस भी उपलब्ध है जो भुगतान करने पर उपलब्ध होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।